नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों आज है 13 अगस्त 2020 और 13 अगस्त 2020 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने इसरो के जो पूर्व वैज्ञानिक थे नाम्बी नारायण को 1.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया है? तो हाल ही में केरल राज्य सरकार की तरफ से इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायण को जो है 1.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया गया है केरल सरकार की तरफ से। केरल सरकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायण को 2.5 दशक पुराने जासूसी मामले के निपटारे के लिए केरल सरकार ने हाल ही में 1.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया, जिसमें पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायण को पुलिस द्वारा फंसाया गया था। तो लगभग 25 वर्ष पहले जो है पुलिस द्वारा नाम्बी नारायण को जो है फंसाया गया था। उसी के जुर्माने के एवज में जो केरल सरकार की तरफ से नाम्बी नारायण को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का जो है अतिरिक्त मुआवजा दिया गया है। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसके जो फाउंडर है विक्रम साराभाई, इसके फाउंडर है, डायरेक्टर है कैलेस्वा विदोसिबन, इसके जो है डायरेक्टर है। नाम्बी नारायण के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1941 को नागरकोल कन्याकुमारी तमिलनाडु में। एजुकेशन उनकी हुई है प्री कॉटन यूनिवर्सिटी और मदुरई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने बीई मैकेनिकल की पढ़ाई करी। ऑक्यूपेशन जो उनका है साइंटिस्ट, अवार्ड उन्होंने जीते हुए हैं पद्म भूषण अवार्ड उन्होंने जीते हुए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के किस बैंक ने हाल ही में इक्विटी शेयर के QIP की जो है घोषणा की है? तो QIP की जो घोषणा है वो हाल ही में निजी क्षेत्र का जो बैंक है ICICI बैंक, उसकी तरफ से इक्विटी शेयर के QIP की घोषणा की गई है। निजी क्षेत्र के ICICI बैंक ने हाल ही में QIP की न्यूनतम कीमत 351 रुपये 36 पैसे प्रति शेयर निर्धारित करते हुए इक्विटी शेयरों के QIP की घोषणा की है। बैंक का जो बोर्ड है 14 अगस्त को QIP की इश्यू प्राइस तय करने के लिए बैठक करेगा। तो 14 अगस्त को इसकी बैठक की जाएगी। ICICI बैंक के बारे में जान लेते हैं। ICICI बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी विद इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन बड़ोदरा गुजरात एंड कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई महाराष्ट्र। तो इसके 2 ऑफिस है दोस्तों। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो गुजरात बड़ोदरा में है और इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है ICICI बैंक का वो मुंबई महाराष्ट्र में। स्टॉक प्राइस -1.65। CEO जो है इसके संदीप बख्शी है। हेडक्वार्टर मुंबई में। फाउंडर है इसके इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जून 1994 में बड़ोदरा में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की संख्या 84,922। सब्सिडरीज जो इसकी बैंकिंग है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड, ICICI सिक्योरिटीज जो है इसकी सब्सिडरीज बैंकिंग सेक्टर्स हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 10 पायदान की छलांग की बढ़ोतरी के साथ कौन से स्थान पे पहुंच गए? तो 96वें स्थान पे जो इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहुंच गई है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 10 पायदान की छलांग की बढ़ोतरी के साथ ही 96वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि इस वर्ष की सूची में सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC 34 पायदान फिसल कर 151वें स्थान पर पहुंच गए। तो इस सूची में जो है सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल 34 पायदान नीचे खिसक कर 151 नंबर पर पहुंच गई है और रिलायंस इंडस्ट्री 10 पायदान के छलांग के साथ 96वें नंबर पर पहुंच गई है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के बारे में जान लेते हैं। द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 ऑल्सो नोन एज ग्लोबल 500, तो इसे ग्लोबल 500 के नाम से भी जाना जाता है। एनुअल रैंकिंग ऑफ द टॉप 500 कॉर्पोरेशन वर्ल्ड वाइड एज मेजर्ड बाय द रेवेन्यू। द लिस्ट इज कंप्लीट एंड पब्लिश्ड एनुअल बाय फॉर्च्यून मैगजीन। तो हर साल जो है टॉप के पूरे वर्ल्ड के 500 जो सबसे बड़े वर्ल्ड वाइड कॉरपोरेशन होते हैं उनकी जो रेवेन्यू होती है उसके अनुसार इनकी रैंकिंग की जाती है और इसकी रैंकिंग जो है फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र UNO की तरफ से जो है
ये घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदाय को सहायता देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र के स्टीफन दुजारिक ने कहा कि भारत में मानसून ने 770 से अधिक लोगों की जान ले ली है। तो 770 से अधिक लोगों की जान जो है मानसून से चली गई है। यूएनए के बारे में जान लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमॉन्ग नेशंस, अचीव इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड बी ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन। तो जो यूनाइटेड नेशन का जो मेन काम है दोस्तों वो है इंटरनेशनल पीस, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसे मेंटेन करना, और सिक्योरिटी जितने भी है उसको डेवलप करना, और सभी देशों के बीच जो है फ्रेंडली रिश्ता बना करके रखना। और सेक्रेटरी जनरल जो इसके एंटोनियो ग्यूटर्स इसके सेक्रेटरी जनरल, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में की गई थी। इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। फाउंडर संस्थापक है इसके यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, लेबनान, ईरान, कनाडा जो है सारे के सारे इसके फाउंडर है। सब्सिडरीज जो इसकी चलती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनेस्को, ये सारी जो इसकी सब्सिडरीज है। और अवार्ड्स जो इसके अंदर इसने नोबेल पीस के प्राइज़ जीत रखा है, एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड भी इसने, और भी बहुत सारे अवार्ड जो है यूएनए की तरफ से जो है जीते गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने अपने आदेश में संशोधन करते हुए उत्तराधिकार अधिनियम में पिता पैतृक संपत्ति पे बेटी को जो है समान अधिकार दिया? तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है यह निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने आदेश में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता पैतृक संपत्ति पर बेटी को समान अधिकार दिया है। कोर्ट ने कहा कि चाहे हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही किसी की मौत हो गई तो भी उनकी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार जो है वह होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो लोकेशन है दोस्तों तिलक मार्ग, मंडी हाउस, न्यू दिल्ली है। और द सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जुडिशियल कोर्ट होता है। अंडर द भारत के संविधान के अंदर इट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एंड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। 26 जनवरी 1950 को इसका जो मोटो है यतो धर्मोस्तता जय, यतो धर्मोस्तता जय, वेयर हेयर इज रेटिनेस धर्म देयर इज विक्ट्री, जहाँ पे धर्म है वहाँ पे जीत है। तो इसका मोटो है। करेंटली जो है शरद अरविंद बोबड़े जो है इसके जो है मुख्य न्यायाधीश है। शरद अरविंद बोबड़े ऑथोराइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान द्वारा ऑथोराइज है। ये नंबर ऑफ पोजीशन 34 नंबर का जो इसे पोजीशन प्राप्त है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कृषि मंत्री जो है कृषि मंत्री वर्तमान में है नरेंद्र सिंह तोमर। उनकी तरफ से किस शहर में स्थापित एक डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया गया? तो हैदराबाद में जो है एक डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ के नाम से जो है चालू किया गया है, जिसका शुभारंभ हो चुका है। ICAR के महत्वपूर्ण आंकड़ों जानकारियों की सुरक्षा के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में स्थापित एक डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। डेटा रिकवरी सेंटर के लिए हैदराबाद को निम्न जलवायु स्तर के साथ कुशल IT पेशेवरों की जो उपलब्धता है उसके चलते जो है चुना गया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में जान लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड ए मेंबर ऑफ द 17th लोकसभा, इज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन द सेकेंड मोदी मिनिस्ट्री। प्रीवियसली ही वाज द मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनका जन्म हुआ 12 जून 1957 को मोरार ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। उनकी पत्नी है किरण तोमर। पार्टी जो उनकी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ऑफिस है उनका मेंबर ऑफ लोकसभा, 2019 से वह MP है। प्रीवियस ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और पेरेंट्स जो उनके मुंशी सिंह तोमर और शारदा देवी तोमर। हैदराबाद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हैदराबाद का जो एरिया है टोटल 625 वर्ग किलोमीटर। मेट्रोपोलियन एरिया है 7257 वर्ग किलोमीटर। वेदर जो यहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस, वाइंड एट 40 किलोमीटर पर आवर, 98% जो यहाँ की ह्यूमिडिटी है। पॉपुलेशन जो है हैदराबाद में लगभग 68.1 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार लोकल टाइम है थर्सडे 8:57 AM। और यहाँ के जो हैदराबाद के जो दोस्तों मेयर है वो है बोंथू राम मोहन, यहाँ के मेयर है हैदराबाद के। 7 नंबर क्वेश्चन है, 13 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व भर में है विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो 13 अगस्त को विश्व भर में विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। अंगदान महादान होता है दोस्तों। अंगदान भी 2 प्रकार का होता है, अंगदान और टिश्यू यानी ऊतकों का दान।
अंगदान में लीवर 6 और किडनी 12 घंटे के अंदर जो है ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। तो अंगदान के अंदर जो दोस्तों टाइम लिमिट है कि लीवर 6 घंटे के अंदर और किडनी जो है 12 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू के मशहूर शायर और गीतकार राहत इंदौरी का हाल ही में निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया? तो 70 वर्ष की उम्र में हाल ही में उर्दू के शायर और गीतकार राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया 70 वर्ष की उम्र में। मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का हाल ही में 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राहत इंदौरी हृदय रोग, किडनी रोग और मधुमेह सरीखी पुरानी बीमारियों से पहले से ही पीड़ित। उनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। राहत इंदौरी के बारे में जान लेते हैं। 1 जनवरी 1950 को उनका जन्म इंदौर में हुआ था। 11 अगस्त 2020 को उनकी मृत्यु भी इंदौर में हुई। फुल नेम उनका था राहत कुरैशी। उनकी पत्नी थी अंजुम रहबर जिनकी और सीमा राहत। उन्होंने 2 शादी कर रखी थी और उनकी एजुकेशन जो हुई है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश, भोज यूनिवर्सिटी। 9 नंबर क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है देश का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र जो है स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण देगा। तो द खादी जो ये इसकी जो स्थापना की गई है वह 1956 एक्ट के तहत की गई है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज विद रिगार्ड टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, वेयर इट इज़ 6 जोनल ऑफिस। इसका एक हेड ऑफिस है मुंबई में और इसके 6 जोनल ऑफिस है दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में। और इसका जो ऑफिस है इट हैज़ ऑफिस इन पूरे भारत के जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट में जो इसके विभिन्न अलग अलग प्रोग्राम को लेकर के इसका ऑफिस जो है पूरे भारत में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों ईटानगर है। यूनियन टेरिटरी 21 जनवरी 1972। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पीमा खांडू और पॉपुलेशन यहाँ पे लगभग 12.5 लाख है। 10 और आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली बार कोई महिला क्रिकेटर डोपिंग में फेल हुई है, वह किस राज्य की ऑलराउंडर अंशुला राव खिलाड़ी है? तो वह जो है वह एमपी की खिलाड़ी है अंशुला राव। भारत में पहली बार कोई महिला क्रिकेटर डोपिंग में फेल हुआ मध्य प्रदेश राज्य की ऑलराउंडर है अंशुला राव। उनके सैंपल में परफॉर्मेंस बढ़ाने वाला प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया। बीसीसीआई के नाडा के दायरे में आने के बाद यह जो है पहला मौका है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।